मैं कुंभ में स्नान करने के लिए गया था, तो स्नान करने के बाद अनेक साधु संतों को मिलने का मुझे अवसर मिला। वो मेरे जीवन का ऐसा सुनहरा दिन था कि सब साधु संतों ने हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद इसलिए दिए कि उस समय मैं नमामि गंगा का मंत्री था और गंगा को अविरल और शुद्ध करने का कार्य मेरे ऊपर था। और पहली बार अनेक सालों के बाद गंगा अविरल और निर्मल लोगों को देखने के लिए मिली। उसी भाव के कारण साधु संतों ने भारत सरकार को, मोदी जी को, मुझे, केशव जी को, हम सबको बहुत बहुत सराहना करके आशीर्वाद दिए। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। बहनों और भाइयों, इसके पहले प्रयागराज हमारे लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है। गंगा और यमुना का यहां संगम होता है, पर यहां का पानी बहुत गंदा था। जब मैं मंत्री बना तो उत्तर प्रदेश में 11,300 करोड़ रुपए की लागत से करीब 80 परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 9,800 करोड़ की लागत वाली 50 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना जो थी वो 11 पूरी हुई गई है और बाकी सब योजनाएं 2024 तक पूरी होगी। 1100 करोड़ रुपए घाट सफाई, कुंभ मेला 2019, वृक्षारोपण और गंगा ग्राम पर खर्च किए गए थे। मुझे याद है उस समय यशस्वी मंत्री होने के नाते सिद्धार्थनाथ सिंह मेरे पास आए थे और उन्होंने जो जो कार्यक्रम दिया था प्रयागराज को शुद्ध करने का, वो पूरे काम मैंने उस समय उनके कहने पर मंजूर किए थे। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उस समय केवल प्रयागराज में उनके प्रयासों के कारण 3,000 करोड़ की लागत से 10 परियोजना 191 MLD की क्षमता की नैनी, फाफामऊ, झूसी सहित 8 STP का निर्माण तथा 780 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई थी। ये करने से ही गंगा अच्छी हुई है। कुंभ 2019 में गंगा को स्वच्छ रहने के लिए 53 नालों का, जिसका जिक्र आपने मुझे मीटिंग में दिल्ली में किया था, वो 53 नालों का बायो रेमिडिएशन कराया गया था और जिससे गंगा यमुना में दूषित पानी नहीं जाए। 116.8 करोड़ की लागत से उन्हीं के मांग पर 27,500 शौचालय, 20,000 यूरिनल, 16,000 कूड़ादान उन्हीं के मांग पर मेरे विभाग से मैंने मंजूर करके दिए थे। इसके अलावा गंगा में कचरा हटाने के लिए फ्लोटिंग फ्लैग स्टीमर भी हमने उस समय उनके कहने पर चलाए थे। कुंभ से पहले गंगा जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो बढ़ गई और जिसके कारण सबको शुद्ध और स्वच्छ जल देखने के लिए मिला और अविरल और निर्मल गंगा का सपना पूरा हुआ। मैं सिद्धार्थनाथ सिंह को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उस समय केशव जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारी सांसद बहन, सभी लोगों ने मिलकर इस पूरे काम में बहुत अच्छा काम किया है, जिससे गंगा और यमुना के इस संगम पर आज पवित्र जल अविरल और निर्मल गंगा के रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहनों और भाइयों, उसी समय मैंने
अन्य नदियों का भी काम किया है। गोमती नदी में काम किया, कानपुर में 2500 करोड़ की 12 परियोजना में 11 पूरी हुई है। और गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला एक सीसामऊ नाला था, दूषित पानी गंगा में जाता था, मैंने खुद उस कार्य का शुभारंभ किया था, वो भी पूरा हुआ। सीसामऊ नाले में हर दिन 14 करोड़ लीटर चमड़े का गंदा पानी जाता था। जाजमऊ और बिंगावन में 63 करोड़ की लागत से एसटीपी बना है और सीसामऊ नाले को डायवर्शन करके उसका जलशोधन होने लगा है। कानपुर के पंखा में 967.34 करोड़ की लागत से 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी का निर्माण 2022 में पूरा हुआ है और कानपुर में 430.50 करोड़ की लागत से 401 किलोमीटर के सीवेज लाइन की बिछाई गई है। अगर कानपुर शुद्ध नहीं होता, कानपुर अगर साफ नहीं होता, तो प्रयागराज में गंगा भी साफ नहीं होती। और इसलिए प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर शुद्ध करने के लिए काम उस समय किया गया। उसके आगे मथुरा में भी काम किया और सिद्धार्थनाथ सिंह जी वैसे रोड कॉन्ट्रैक्टर में कंसल्टेंसी का काम करते थे। पहली बार एक यशस्वी प्रयोग मथुरा में हमने किया है कि मथुरा का 90 एमएलडी जो गंदा पानी स्लज जो था, वो हाइब्रिड एन्युटी में टेंडर निकाला। 60% जो इन्वेस्टर है त्रिवेणी इंजीनियरिंग उन्होंने लाया, 40% हमारे सरकार ने दिया और उस पानी को शुद्ध करके इंडियन ऑयल के रिफाइनरी में उसका उपयोग किया जा रहा है और 20 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल पैसे के रूप में इस प्रोजेक्ट में पैसा दे रही है। पहला प्रयोग मथुरा में किया और मैं अब उनको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि इससे नहीं होगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए। मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली से उड़ूंगा हवाई जहाज से और त्रिवेणी संगम में पानी पे उतरूंगा। मैंने इसको एमपीबीएस सी प्लेन यानी फ्लाइंग बोट, हवा में उड़ने वाला जहाज बोट, इसका कानून पास करके रखा है। 18 करोड़ का एक हवाई जहाज है। अब स्पाइस जेट वालों को मैंने कहा वो 100 हवाई जहाज शुरू करने वाले हैं। दिल्ली से उड़कर मेरा एक सपना है, मैं त्रिवेणी संगम में उतरकर आना चाहता हूं, वो एक बार पूरा करिए। आपने एयरपोर्ट बनाया, अब रिवर पोर्ट बनाइए। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं खुद मुंबई के समुद्र में पानी में उतरने वाले हवाई जहाज में उतरा हूं, चढ़ा हूं, जाया हूं। टेक्नोलॉजी है, मैंने नियम सब कर दिए हैं। अब केवल शुरू करने के ऑपरेटर ढूंढकर शुरू करने की आवश्यकता है। दिल्ली से 1 घंटा 20 मिनट में आएंगे। और इतना ही नहीं तो गोमती नदी से ऊपर उड़कर प्रयागराज में उतर जाएंगे और लखनऊ और कानपुर भी जाना हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं उसी समय शिपिंग का मंत्री था। वाराणसी से हल्दिया तक 1350 किलोमीटर मैंने जलमार्ग बनाया और 4 जगह पर वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और उसके साथ गाजीपुर में 4 मल्टी मॉडल हब बनाए हैं, 40 रिवर पोर्ट बनाए हैं। अब गंगा अविरल निर्मल हुई है तो गंगा में ड्रेजिंग करके 3 मीटर का ड्रैग भी पूरा हुआ है और ये पूरा मार्ग हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का भी ड्रेजिंग मैंने पूरा कर दिया है। और इतना ही नहीं तो केशव मौर्य जी के विशेष आग्रह पर मैंने वाराणसी से प्रयागराज तक का भी ड्रेजिंग पूरा करके रखा है।
मेरा एक सपना था, उसका डीपीआर वर्ल्ड बैंक को दिया है, आप अभी फॉलो करिए कि दिल्ली से यमुना से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, ये अगर काम पूरा हो जाएगा जलमार्ग का, तो पानीपत सोनीपत से माल निकलेगा, दिल्ली से निकलेगा और प्रयागराज और वाराणसी होकर केवल नॉर्थ ईस्ट तक नहीं तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक जा सकता है और जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अगर रोड से जाएंगे तो 10 रुपए खर्चा होता है, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपए खर्चा लगता है और पानी से जाते तो केवल 1 रुपया खर्चा लगता है। और पैसेंजर और माल की वाहतूक अगर शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सही अर्थ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक दूसरी बात का भी मैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, इसलिए उनको कह के जा रहा हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं जिस शहर का सांसद हूं, नागपुर का, वहां मैंने टॉयलेट का जो पानी था, गंदा पानी, वो बेच दिया है महाराष्ट्र सरकार को। और आपको याद होगा, आश्चर्य लगेगा कि मैं पानी बेचकर, टॉयलेट का गंदा पानी अच्छा करके पावर प्रोजेक्ट को बेचकर मैं 325 करोड़ साल के कमाता हूं नागपुर में। तो ये जो गंदा पानी है इसको बेचो। और अब नई टेक्नोलॉजी आपको दे रहा हूं। दिल्ली में मैंने टोयोटो कंपनी की गाड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली मेरे लिए आई है। मैं पायलट प्रोजेक्ट करने वाला हूं और 15 मार्च को वो रोड पर चलने वाली है और वो गाड़ी लेकर मैं चलने वाला हूं, इसलिए कि मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके वो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगा उस पे गाड़ी चल सकती है, ये दिखाने के लिए। अब पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है। और इसलिए ये जो गंदा पानी है पूरा, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आप मंत्री है, हमारी बहन सांसद यहां बैठी है, टेक्नोलॉजी मैं दूंगा। और मैं ऐसे नेताओं में से नहीं हूं, जो बोलता हो वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रूफटॉप सोलर लगाइए, 2 मीटर की विंड मिल ऊपर लगा दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगी गंगा में और पावर तैयार हो जाएगी। और जो गंदा पानी पूरा है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर 1.5 करोड़ का आता है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उसको कंप्रेस करने के लिए जनरेटर इथेनॉल पर आया है, वो भी ग्रीन है और उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। और हमारी रेलवे के इंजन, हमारे जहाज, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, इंपोर्ट नहीं होगा और हमारे जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। आज मैंने